हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज आज का हमारा क्लास रहेगा क्लास 5 की मैथ का 5th और 6th चैप्टर, जिसमें हम सीखेंगे भिन्न का गुणा और भाग। जिन बच्चों ने भी क्लास 4 की भिन्नों वाला लेक्चर न सुना हो, ये क्लास 4 का 12th लेक्चर था, वो जरूर देखें ताकि आज का क्लास ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले गुणा और भाग जब भिन्नों का हम समझते हैं, उससे पहले हमको भिन्नों के बारे में आना चाहिए। भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी होती है, कौन सी भिन्न छोटी है, यानी कि भिन्नों की तुलना करना आना चाहिए कि हम देख के बता सकें, दो भिन्नों को देख के आपस में बता सकें कि कौन सी भिन्न बड़ी है, छोटी है या फिर बराबर है। इसको देखने के लिए मैं आपको एक नियम के माध्यम से ये चीज़ समझाता हूँ कि किस प्रकार से हम भिन्नों का आपस में तुलना करते हैं। उसके बाद हम चलेंगे क्लास की तरफ। अभी आप लोग देखें, यहाँ पे दो भिन्न लिखे हुए हैं, 2/8 और 4/10। क्या हम इसे देख के बता सकते हैं कि 2/8 भिन्न बड़ी है या फिर 4/10 बड़ी है या फिर ये दोनों भिन्न बराबर हैं? ये चीज़ जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हम गुणा के सवाल में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले क्लास में बताया था कि दो भिन्नों का जब हर बराबर होता है तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। जैसे हम देखेंगे 7/3 और 4/3 दो भिन्न हैं, तो इन दोनों भिन्नों में अगर कोई पूछे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, तो क्योंकि इन दोनों के हर बराबर हैं, 3-3 है, तो अंश जिसका बड़ा है, ये 7 बड़ा है, तो हम कहेंगे कि 7/3 इज़ ग्रेटर देन 4/3, यानी कि ये वाली भिन्न बड़ी है, 7/3 वाली भिन्न बड़ी है। तो इसी प्रकार से अब सवाल उठता है कि इन दोनों भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो इसमें बच्चे अक्सर डाउट में पड़ जाते हैं इस तरह के सवालों में। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाला सवाल लगभग आपके हर कंपटीशन में, आप इंटर के क्लास तक पहुंच जाते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद भी जो भी टेस्ट देंगे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो कन्फर्म ये वाला सवाल आपका 1-2 सवाल ज़रूर फंसेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो इसलिए आज के स्क्रिप्ट तो आप लोग आराम से सीख लें, तो आपको भविष्य में इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो देखते हैं आज की दो भिन्नों की जिनकी हर अलग अलग हैं, जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, उनको हम किस प्रकार से डिनोमिनेटर इक्वल करके हम लोग इसको तुलना कर सकते हैं कि कौन भिन्न बड़ी है और कौन छोटी है। अभी आप लोग देखें, ये नियम है कि दोनों भिन्नों का हर, इस प्रकार की दो भिन्नें अगर फंसती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों भिन्नों का हर एक समान करने के लिए पहले दूसरी भिन्न की हर से पहले भिन्न के अंश और हर दोनों को गुणा कर लेते हैं। फिर पहले भिन्न की हर से दूसरे भिन्न के अंश और हर को गुणा कर लेते हैं। जैसे ये दोनों भिन्न थी 2/8 और 4/10, तो 2/8 को पहले हमने क्या किया कि दूसरे भिन्न के हर में 10 है, देखिए आप 10 है, तो 10 से हमने इनको दोनों को गुणा कर दिया, हर और अंश को। 2/8 गुणा 10/8 किया तो ये आ गया 20/80, 2 × 20 और 8 × 80। और दूसरी भिन्न थी 4/10, इसको हमने पहली भिन्न के हर से गुणा किया। पहली भिन्न का हर यानी कि डिनोमिनेटर था 8, तो 8 और 8 को गुणा कर दिया, 4 8 = 32 और 10 8 = 80। ये नियम आप लोग अगर ध्यान में रखते हैं तो फ्रैक्शन पे अगर इक्वल नंबर्स से हम लोग हर और अंश को, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भिन्न में कोई अंतर नहीं आता है। जिस प्रकार से तराजू के दोनों पलड़ों में हम लोग 50 ग्राम दोनों तरफ रखते हैं, मैंने पिछले क्लास में आपको दिखाया था,
तो वेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से हमने ये गुणा कर दिया और ये कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ये करने के बाद क्या हो गया कि दोनों के डिनोमिनेटर 80 हो गए, दोनों के हर 80 आ गए। तो अब तो आप लोग जानते हैं अगर हर समान है तो अंश जिसका बड़ा है वो भिन्न बड़ी है, यानी कि ये वाली भिन्न बड़ी है, यानी कि 4/10 बड़ी है, ये वाली भिन्न बड़ी है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि 2/8 इज स्मॉलर देन 4/10। ये आप लोगों ने सीखा। तो इसके अगर आप लोग और एक दो एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाऊं। और हम देखते हैं 4/10 और 2/6 इन दोनों में कौन बड़ा। अभी आप लोग ध्यान से देखिएगा, 4/10 इंटू इसके हर से दोनों को गुणा करते हैं, इसका हर है 6 इंटू 6/6, ये कर दिया हमने, ये एक भिन्न बन गई। और दूसरी इसको इसी प्रकार से लिख दिया 2/6, इसको कर देते हैं इसके डिनोमिनेटर से पहली वाली के इंटू 10/10। अब ये दोनों भिन्न बन गई और इन दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे। अभी देखिए 4/6 जा 24 डिवाइडेड बाय 10/6 जा 60 और इसी प्रकार से 2/10 जा 20 और 6/10 जा 60। अब दोनों के आप देख रहे होंगे हर समान हो गए हैं। अब आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ये 24 20 से बड़ा है, इसका मतलब ये भिन्न बड़ी है। यानी कि हम यहाँ पर निशान लगा सकते हैं 4/10 इज़ ग्रेटर देन 2/6। दोनों भिन्नों की हमने तुलना करी। और इसी प्रकार से कोई और भिन्न देखना चाहें आप तो और देखिए, अभी देखते हैं 2/4 और 4/8। अब देखते हैं कि इन दोनों भिन्नों में कौन भिन्न बड़ी है और कौन छोटी है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि 2/4 इंटू इसका डिनोमिनेटर 8/8 और 4/8 इंटू इसका डिनोमिनेटर 4/4, ये आ गया 2/8 जा 16 बाय 8/4 जा 32 और 4/4 जा 16 अपॉन 8/4 जा 32। आप देखेंगे कि यहाँ भी 32 डिनोमिनेटर आ गया, यहाँ भी 32 आ गया, ऊपर 16 है, ऊपर भी इक्वल हैं। इट मीन्स ये दोनों भिन्न बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने भिन्नों की तुलना करना सीखा। और ये बहुत ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन आता है। तो अभी चलते हैं, समझते हैं कि गुणा किस प्रकार से हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भिन्न में पूर्ण संख्या से गुणा करना। अभी आप लोग देखें, आपने देखा भिन्न में पूर्ण संख्या से गुणा किस प्रकार हम लोग करेंगे। ये देखिए 9/12 इंटू 4 है, भिन्न में पूर्ण संख्या से गुणा। पहले हम 4 को भी भिन्न में कन्वर्ट कर देते हैं। भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया जाता है। ठीक है, ये 1 हो गया। और इसके बाद इन दोनों को अंश और अंश को आपस में गुणा कर देते हैं, हर और हर को आपस में गुणा कर देते हैं। लेकिन गुणा के सवालों में इससे पहले आपको, अगर ये कोई आपस में करते हैं तो इनको काट लेंगे तो हम लोग, हमारे लिए और इजी हो जाता है। जैसे 4/1 जा 4, 4/3 जा 12 और अब सीधा गुणा कर देते हैं नॉमिनेटर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को। ये 9/1 जा 9 और 3/1 जा 3, ये आपका 9/3 हो गया। फिर ये फिर कट गया, यहाँ भी कट जाता
यहाँ पर ये आ गया तो फिर काट सकते हैं हम 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि 3/1। और डिनोमिनेटर को 1 में नहीं रखना चाहते हैं हम, नॉर्मल पूर्ण संख्या में आएगा तो इसका 3 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये देखा आप लोगों ने कि भिन्न में जब हम पूर्ण संख्या का गुणा करते हैं तो इस प्रकार से। और अगर कोई इसमें मिश्र संख्या आ जाती है, भिन्न दूसरी तरह की, आप ये देखिए, एक सही 5/12 गुणा 6, अगर इस तरह की कोई भिन्न आ जाती है तो हम क्या करते हैं, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं, मिश्र भिन्न में बदल देते हैं। 12 1 जा 12 और 5 17, ये आ जाएगा 17/12 इंटू 6। जैसे कि इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इसके नीचे 1 लिख देते हैं। और उसके बाद अगर ये कहीं कटता है तो काट देते हैं, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, अब तो कहीं कटेगा नहीं, 17 1 जा 17 और अपॉन 2, ये आ गया। अगर ये आपकी सरल भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हम 2 का भाग क्षेत्र में देते हैं, 2 8 जा 16, घटा दिया तो 1 आ गया। तो ये आपका हो जाएगा 8 सही 1/2। ये भी लिख सकते हैं, आपने ये लिख दिया, ये भी सही है, और एक इस प्रकार से निकाला, आपने ये देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं भिन्न में भिन्न संख्या से गुणा करने का तरीका। भिन्न में भिन्न संख्या से गुणा करने का तरीका। आप देखें, जब कोई भी भिन्न होती है 5/12 गुणा 3/4, ये भिन्न में अगर भिन्न संख्या से गुणा करते हैं तो जैसा कि अंश और अंश को गुणा कर दिया जाता है, हर और हर को गुणा कर दिया जाता है, सीधे हम गुणा करके लिख देते हैं। लेकिन अगर कोई संख्या कटने वाली होती है तो इसको पहले काट लिया जाता है ताकि हमारा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा कम होगा, गुणा करने का कम आएगा। यहाँ पर हम लोग काटते हैं 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 बार कट गया। इसके बाद देखते हैं कोई कटने वाला नहीं है तो 5 1 जा 5 और 4 4 जा 16, यानी कि 5/16 इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से भिन्न में भिन्नों का गुणा करने के लिए आपको अंश और अंशों को गुणा कर देना है, हर और हरों को गुणा कर देना है। तो इस प्रकार से 2 से, अब देखते हैं 2 से अधिक भिन्नों को गुणा करना। 2 से अधिक, 2 से अधिक भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा। अगर कभी भी गुणा में भिन्न 2 से अधिक होती हैं, फिर भी गुणा में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से आप देखें 1/5 इंटू 2/3 इंटू 3/4, इस तरह से कई हो सकते हैं, कई फ्रैक्शन होंगे और उनका आपको गुणा करना होता है। तो आप लोग देखें कि अंश को अंश से गुणा कर देते हैं, ऊपर को, और हर का हर से नीचे को गुणा करके लिख देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले अगर कोई कटने वाले अंक होते हैं तो इनको काट देते हैं, जैसे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और शायद और कोई कटने वाला नहीं है, 1 इंटू 1 1 1 1, यानी कि 1 इंटू 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/10। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि ये 1/10 आ गया। और भी आप इसका कोई एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे अभी देखते हैं 2/5 इंटू 1/6 इंटू 10/3। अगर इस तरह की मिक्स फ्रैक्शन होती हैं तो अंश और अंशों का गुणा कर देते हैं, नोमिनेटर को चारों को एक साथ गुणा कर देते हैं, डिनोमिनेटर को चारों को एक साथ गुणा कर देते हैं और यहाँ लिख देंगे। और उससे पहले अगर कोई कटने वाला हो तो इनको हम लोग डिवाइड और कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, देख रहे हैं। और यहाँ आ गया 1 1 और 2, 1 1 जा 1 2 जा 2,
और यहाँ 1 3 जा 3, 3 जा 9, 2/9 इसका आंसर आ गया। तो ये आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम लोग दो से अधिक भिन्नों को गुणा करते हैं। और ये बड़ा आसान आप लोग को मैंने सिखाया तरीका। और एक और होता है भिन्नों का व्युत्क्रम, ठीक है। एक होता है भिन्नों का व्युत्क्रम। बच्चों, ये जो व्युत्क्रम वर्ड है, ये वर्ड इसका मीनिंग व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम मीन्स विलोम। तो अगर ये शब्द आप लोग याद रखेंगे तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, व्युत्क्रम का मतलब विलोम होता है। तो किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको 3/4 कोई भिन्न है, अगर हमने इस भिन्न का व्युत्क्रम बनाना है तो इस भिन्न का व्युत्क्रम बनाने के लिए अंश को हर में लिख देंगे, हर को अंश में लिख देंगे। यानी कि व्युत्क्रम मीन्स उल्टा, व्युत्क्रम मीन्स विलोम। तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 4/3। देख रहे हैं आप लोग, 4/3। तो और कभी भी जब दो भिन्ने हैं और दो भिन्नों को हम लोग गुणा करते हैं 3/4 × 4/3, तो जैसे कि अंश और अंश का गुणा किया जाता है और हर का गुणा किया जाता है, और उससे पहले कोई कटने वाला होता है तो काट देते, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 1 जा 1 और 4 1 जा 1, यानी कि 1/1 = 1। अगर इस तरह से कोई भिन्नों का मल्टीप्लिकेशन 1 आता है तो आप समझ लीजिए कि ये भिन्न दोनों आपस में एक दूसरे की व्युत्क्रम है, 3/4 और 4/3। यह था आप लोगों का गुणा। अभी आगे चलते हैं भाग के सवालों की तरफ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भिन्नों में पूर्ण संख्या का भाग। अगर कोई भिन्न है और इसमें पूर्ण संख्या है तो इसका भाग हम लोग किस प्रकार से देंगे। सबसे पहले इस प्रकार के भाग देने से पहले हम लोग पूर्ण संख्या को भिन्न में बदल देते हैं। पूर्ण संख्या को भिन्न में बदलने के लिए इजी सा वे आप लोगों को मैंने बताया था कि कोई भी संख्या 17/5 डिवाइडेड बाय कोई भी पूर्ण संख्या है, 8 हो चाहे 4 हो, उसके अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है। और दूसरी बात, अगर पूर्ण संख्या को भिन्न में बदलना है तो इसके नीचे 1 लिख देते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन बन गया 17/5 डिवाइडेड बाय 8/1, 8/1। अब दूसरा नियम आप लोग समझिए कि जब भी भाग का फ्रैक्शन वाला कोई क्वेश्चन होता है, भाग का कोई भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन होता है, तो इस तरह के क्वेश्चनों में सबसे पहले हम लोग 17/5 लिख देते हैं, 17/5 लिख देते हैं। उसके बाद डिवाइड को यानी कि भाग को इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। भाग का व्युत्क्रम हो जाएगा गुणा, ठीक है, गुणा। और नेक्स्ट अगली जो भिन्न है उसका भी हम व्युत्क्रम कर देते हैं। 8/1 को 1/8 लिख देते हैं। अब आपका ये भाग वाला सवाल गुणा वाला बन गया, यानी कि इस सवाल को इस तरह से हल किया जाएगा। और जैसा कि गुणा के सवाल अभी आपने सीखे, नॉमिनेटर में नॉमिनेटर से गुणा कर देते हैं, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17 1 जा 17 डिवाइडेड बाय 5 8 जा 40, 8 5 40। अभी आप लोग इसको दोबारा देखें, 17/5 डिवाइडेड बाय 8 था। सबसे पहले हमने 8 को, 8 पूर्ण संख्या है, इसको भिन्न संख्या में बदल दें, 8/1 होता है। तो जब भी भिन्नों के भाग के सवालों को हम लोग करते हैं तो भाग को हम लोग इसका व्युत्क्रम कर देते हैं गुणा, तो आगे वाला भी व्युत्क्रम हो जाता है, यानी कि 8/1 भी व्युत्क्रम हो जाएगा 1/8। इस प्रकार से अब सवाल इस प्रकार से चेंज हो जाता है। और इसको हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन वाले क्वेश्चनों की तरह भिन्न के गुणा के सवाल जो हमने सीखे थे उस तरह से करते हैं, तो इसका इस प्रकार से उत्तर आ जाता है। अब दूसरा देखते हैं भिन्न में भिन्नों से भाग, ठीक है। भिन्न में
भिन्नों से भाग, भिन्नों से भाग, और भिन्न में भिन्नों से भाग किस प्रकार से करते हैं ये आप लोग देखें। यह है आपका 2/5/8 डिवाइडेड बाय 4/9/7। अगर इस तरह का आपके सामने भाग वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम ये मिश्र संख्या है, जो मिश्र फ्रैक्शन है, इसको सरल भिन्न में बदल देते हैं। सरल भिन्न में बदलने के लिए हमको 8 2 जा 16, 16 और 5 21 डिवाइडेड बाय 8 ये कर दिया। उसके बाद डिवाइडेड बाय, इसी प्रकार से इसको भी ये मिक्स फ्रैक्शन को, मिश्र भिन्न को हम सरल भिन्न में बदल देते हैं। 7 4 जा 28 और 28 और 9 हो गया आपका 37, तो ये हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 7। अभी आप लोगों ने देखा कि ये जो डिवाइड वाला क्वेश्चन था, इसको हमने मिश्र संख्याओं को, मिश्र भिन्नों को सरल भिन्न में बदल दिया। ये क्वेश्चन अब इस प्रकार से कन्वर्ट हो गया। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, 21 डिवाइड बाय 8, 21/8। अब जैसा कि मैंने बताया कि भिन्नों के भाग के सवाल में सबसे पहले हम भाग को व्युत्क्रम कर देते हैं, भाग का व्युत्क्रम गुणा हो जाएगा तो नेक्स्ट वाले का व्युत्क्रम हो जाएगा। इसका 37/7 को हम लोग उल्टा लिख देते हैं 7/37, क्योंकि हमने यहाँ पर भाग की जगह गुणा का निशान लगा दिया। अब आपस में इन दोनों को हम लोग गुणा कर लेते हैं। अगर ये आपका गुणा करने से पहले किसी संख्या से करता है तो काट लीजिए, अदरवाइज सीधे भी गुणा कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे मिस्टेक हुई थी। यहाँ पे हम लोग जो उतार रहे थे 37/7 था, तो यहाँ 7/37 हमने इसका उल्टा कर दिया है, ठीक है। और 21/8 और 37/7 7/37। तो मेरे ख्याल से इसको सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 और इधर 8 7 जा 56 और 8 3 जा 24 और 5 29। इस प्रकार से ये आपका आ जाता है 147 डिवाइडेड बाई 296। ये देखा आप लोगों ने भिन्न में भिन्नों से भाग किस प्रकार से दिया जाता है। अभी आप लोग देखेंगे पूर्ण संख्या में भिन्न से भाग। पूर्ण संख्या में भिन्न से भाग, भिन्न से भाग। अगर हम किसी पूर्ण संख्या में हमें भिन्न से कोई भाग देना हो तो वो हम किस प्रकार से करेंगे, आप लोग देखें। जैसे 9 डिवाइडेड बाय 1/4, 9 भागा 1 सही 1/4। तो सबसे पहले वही तरीका है कि 9 को हम कन्वर्ट कर देते हैं भिन्न में, फ्रैक्शन में। 9/1 हो जाएगा ये, आपको दिख नहीं रहा है तो कर देता हूँ। आप लोग इसी चीज़ को ऊपर में देख लें, ये दिखाते हैं। 9 डिवाइडेड बाय 1/4, तो ये हो जाएगा 9
बाई 1 डिवाइडेड बाई 4×4=5/4। ठीक है, तो अभी यहाँ पर फिर वही वाला नियम लगा देते हैं कि इसका व्युत्क्रम कर देंगे। 9/1 डिवाइड का व्युत्क्रम हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 5/4 का हो जाएगा 4/5, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 4 जा 36 और 1 5 जा 5, तो ये आपका आ जाएगा 36/5। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने आज सीखा भिन्नों के गुणा और भाग। ये मैंने आप लोगों को जो तरीका बताया कि भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, ये बहुत सटीक तरीका था। आप इन सभी सवालों का आज अभ्यास करें अपने घर में, और फिर जो भी कोई प्रॉब्लम आए आप उन क्वेश्चंस को मेरे साथ शेयर करें, और मैं उसका आप लोगों को रिप्लाई दूंगा, आंसर दूंगा। तो मुझे आशा है कि आज जितनी भी आपकी बुक में एक्सरसाइज हैं आप ये सब कर डालेंगे, और फिर कल देखते हैं नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय।